नमस्कार। साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत होगा कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह झारखंड में करेंगे बैक टू बैक 3 सभा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज थमेगा उपचुनाव का प्रचार। रायपुर दक्षिण विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय करेंगे रोड शो। 60 चौक चौराहों और सड़कों पर होगा शक्ति प्रदर्शन। रायपुर मेडिकल कॉलेज में जूनियर 50 छात्राओं के साथ रैगिंग। प्रबंधन ने 2 छात्रों को किया निष्कासित। गुना में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी का शॉट एनकाउंटर। पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में किया गया भर्ती। चकमा देकर भागने के फिराक में था आरोपी। दमोह में ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। जांच करने पहुंची पुलिस की चपेट में आई एक एसआई और 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। भोपाल में दोस्त की हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। बर्थडे पार्टी के बाद हुआ था विवाद। 8 नवंबर को हुई थी वारदात। रायपुर में बुजुर्ग की हत्या का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। किराएदार ने छोटी दिवाली के दिन मकान मालिक दंपत्ति पर किया हमला। महिला हुई थी घायल। भोपाल में 6 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहे कारोबारी को पुलिस ने छुड़ाया। साइबर सेल ने लिया एक्शन। लोगों को झांसा से बचने की दी सलाह। साथ की बड़ी बात की खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड में आज थम जाएगा पहले चरण के चुनाव का प्रचार। सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने 3-4 आतंकियों को घेरा है। तीसरी यूपी के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया। भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में छात्राओं पर बाहर पूजा करने जाने के लिए परमिशन लेने का आदेश पर बवाल हो गया। 5वीं खंडवा में स्टाफ नर्स को डिजिटल अरेस्ट कर 50,000 की ठगी हुई। छठी खबर, कुंभ के आयोजन पर हो रहे खर्चे पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। 7वीं खबर, इजराइल ने हथियार के बड़े खेप का ऑर्डर देने के बाद मिडल ईस्ट में युद्ध और तेज होने की आशंका है। तो पहली जो खबर है वो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई है, जहां पर रैगिंग का मामला सामने आया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट के साथ रैगिंग की खबर सामने आई है। कॉलेज के सीनियर छात्रों पर करीब 50 छात्रों की पिटाई करके उनके सर मुंडवा दिए। साथ ही जूनियर छात्रों को स्कूल शूज, स्कूल बैग के ड्रेस कोड में आने की चेतावनी भी दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के छात्रों की अक्टूबर 2024 में रैगिंग ली थी। साथ की फोटो भी मंगवाई। मामले में जूनियर्स ने एंटी रैगिंग सेल में 26 अक्टूबर को शिकायत की। शिकायत के बाद भी कॉलेज प्रशासन ने जब ध्यान नहीं दिया तो परिजनों ने नेशनल मेडिकल कमीशन से शिकायत की। दबाव बढ़ा तो एमबीबीएस 2023 बैच के सेकेंड ईयर के 2 छात्र अंशु जोशी और दीपराज वर्मा को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज ने 4 नवंबर को यह कार्रवाई की है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन्स और प्रशासनिक अधिकारियों ने बयान देने से इनकार कर दिया है। 10 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। केवल 10 दिन के लिए इन्होंने रैगिंग ली, लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। रैगिंग का मतलब ये नहीं होता आप नाम पूछ सकते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार दे सकते हैं, स्कूल कॉलेज के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये फिल्मों में देखकर ये क्या रैगिंग है। और उसके बाद महज 10 दिन का सस्पेंशन हुआ है इस पूरे मामले में। और पहले तो स्टार जैन कॉलेज प्रबंधन को जब बताया गया उन्होंने तो एक्शन ही नहीं लिया। इसके ऊपर छात्रों को जाना पड़ा, तब जाके एक्शन हुआ इसमें।
जी बिल्कुल राहुल, सही कहा आपने कि एक गंभीर मामला है, क्योंकि पिछले कुछ पहले जरूर रैगिंग की शिकायतें आती थी और उसके बाद देखने को मिला था कि रैगिंग के बाद कई स्टूडेंट सुसाइड तक करने चले जाते थे, जिसके बाद पूरे देश भर में रैगिंग के खिलाफ मामला बना और कानून पर पास कराकर सभी कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में एंटी रैगिंग कमेटी के गठन करने के निर्देश दिए गए और उसी आधार पर रायपुर मेडिकल कॉलेज में भी एंटी रैगिंग स्क्वाड और कमेटी का गठन किया गया था। और बच्चों को उसके बाद असर मिला था कि पिछले कुछ सालों से रैगिंग के नाम पे सिर्फ इंट्रोडक्शन, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता था और हेल्दी माहौल के बीच में इसे रैगिंग कहा जाता था। लेकिन इस प्रकार की टॉर्चर वाली रैगिंग बहुत लंबे समय बाद देखने को मिली है रायपुर मेडिकल कॉलेज में। अक्सर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा माना जाता था कि रैगिंग कठिन होती है, लेकिन माहौल बदलने के साथ साथ उसमें भी बदलाव देखने को मिला था। लेकिन फिर से एक बार मामला सामने आया रायपुर मेडिकल कॉलेज का, जहाँ पे कठोर रैगिंग ली गई और जिसमें जानकारी मिली कि करीब 50 बच्चों को सर मुंडवा दिए गए और उसके साथ साथ उन्हें स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म बताकर उस पर आने के लिए कहा गया था। इस बात से जो स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज थे और उन्होंने एंटी रैगिंग कमेटी को शिकायत भी की थी। हालांकि उस समय कार्रवाई नहीं हुई, फिर नेशनल लेवल पर स्टूडेंट्स को जाना पड़ा और उसके आधार पर जब दबाव बनाए तब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की तरफ से नोटिस दी गई, सस्पेंशन किया गया 2 छात्रों का और सिर्फ 10 दिनों का सस्पेंशन है। और जिस प्रकार से रैगिंग ली गई और कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि एक अच्छी बात यह है कि स्कूल कॉलेज प्रबंधन ने एक्शन तो लिया है, क्योंकि लेकिन जो एक्शन लिया है वो काफ़ी कम है, 10 दिन का सस्पेंशन ही है। इसमें थोड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक जो मैसेज बीच में बना था कि रैगिंग के करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसके हेल्दी माहौल के बीच में रैगिंग यानी इंट्रोडक्शन की कार्रवाई होनी चाहिए थी खाली, तो उसमें असर पड़ता। तो इसमें कॉलेज प्रबंधन ने एक्शन जरूर लिया, लेकिन थोड़ा सी सख्त एक्शन लेने की इसमें आवश्यकता थी, ऐसा लगता है। बिल्कुल सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें सबक सिखाना चाहिए। आप कॉलेज में पढ़ने गए हैं कि ये सब करने गए। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब गुना अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे। रेप के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर यहां पर हुआ है। 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया है। शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में यह आरोपी था। आरोपी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। म्याना थाना क्षेत्र का यह मामला है। म्याना थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया है। बड़ी खबर है। शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी है। रेप के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। पुलिस को चकमा देकर भागने के फिराक में यह आरोपी था। मिलाई एनकाउंटर से जुड़ी हुई खबर है। एक बड़ा अपडेट आया है। दुर्ग पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मेटल डिटेक्टर से सर्चिंग की है। इस दौरान क्राइम सीन पर करीब 8 बुलेट के खोखे जब्त हुए हैं। साथ ही पुलिस गाड़ी जब्त कर भिलाई नगर थाने लाई है, जिस पर अमित जोशी ने गोलियां दागी थी। अमित जोश ने गोलियां इस पर दागी थी। क्राइम सीन से 8 बुलेट के खोखे भी जब्त किए गए हैं। खबर रायपुर से है। बुजुर्ग की हत्या की गुत्थी जो है वो सुलझ चुकी है। किराएदार ने वारदात को अंजाम दिया है। फरार आरोपी किराएदार दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। भोपाल में मिले अहम क्लू के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। छोटी दिवाली के दिन बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला किया था। हमले के बाद पति ने दम तोड़ा है। महिला घायल हुई है। खम्मारडी थाना क्षेत्र का यह मामला है। भोपाल से अगली खबर है। हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने दोस्त की हत्या की है। बर्थडे पार्टी मनाकर घर लौट रहे थे सभी दोस्त। आपसी विवाद में आरोपियों ने हत्या की है। 8 नवंबर को आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर है। आरोपियों ने दोस्त की हत्या की है। बर्थडे पार्टी मनाकर ये सभी दोस्त घर लौट रहे थे और इसी बीच हुआ है आपसी विवाद में आरोपियों ने हत्या की है और इन सभी 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 नवंबर को आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था और अभी ये 4 आरोपी पुलिस की कस्टडी में हैं।
दमोह से खबर है, ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। घटना में एएसआई समेत 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घायल पुलिसकर्मियों को जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। करहिया भदोली गांव की यह घटना है। ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। घटना में एएसआई समेत 2 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। ट्रेन की चपेट में युवक आया था। घायल पुलिसकर्मियों को जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। केशकाल से खबर है, 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई है। हादसे में ट्रकों के परखच्चे उड़ गए हैं। ट्रक के अंदर फंसा है ड्राइवर। मौके पर पहुंची केशकाल पुलिस। ड्राइवर को ट्रक से निकालने की कोशिश जारी है। सिंगनपुर मेमन फ्यूल्स के सामने की यह घटना है। हादसे में ट्रकों के परखच्चे उड़ गए हैं। 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई है, जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में ट्रकों के परखच्चे उड़ गई। केशकाल की खबर है। केशकाल में आमतौर पर जाम बहुत लंबे लगते हैं और देखिए अभी एक हादसे की खबर आ गई है और ट्रक का जब ये हादसा हुआ तो ड्राइवर अंदर ही फंस गया था, केबिन में ही, ट्रक के केबिन में ही फंस गया था। ड्राइवर को ट्रक से निकालने की कोशिश जारी है। मंदसौर से खबर है, कार में आग लगी है। कार में गैस भरने के दौरान आग लगी है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। भानपुरा थाने के बबुलदा गांव की ये घटना है। कार में गैस भरने के दौरान आग लगी है। मंदसौर की ये खबर है। हालांकि घटना में, इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कारोबारी और उनके परिवार को डिजिटल अरेस्ट से छुड़ाने की कार्रवाई पुलिस ने की है। यह देश और प्रदेश की संभवतः पहली लाइव कार्रवाई है। भोपाल पुलिस को जानकारी मिली कि एक कारोबारी और उनके परिवार को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। आरोपियों ने परिवार से कहा कि बाहर जाओगे तो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। इसके बाद कारोबारी का एड्रेस पता कर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देख आरोपियों ने मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिए। साइबर सेल के डीजी योगेश देशमुख ने बताया कि कारोबारी को स्काइप ऐप के जरिए 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप के साथ एक कमरे में डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रहे कारोबारी को राज्य साइबर सेल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया। ऐसे केसों में अक्सर आरोपी वर्चुअल नंबर उपयोग करते हैं। वीडियो कॉल करके आरोपी अपने आप को सीबीआई और ईडी का अधिकारी बताते हैं, जबकि डिजिटल अरेस्ट नाम का कुछ होता ही नहीं है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सीबीआई या ईडी कार्रवाई करेगी वो फिजिकली आपके पास आएगी, ना कि वो स्काइप से, मोबाइल से, वीडियो कॉल से आएगी। ये बात बहुत नोट कर लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए। अगर ईडी या सीबीआई कार्रवाई करती है तो उसकी गाड़ी आएगी और आमतौर पर ईडी और सीबीआई बहुत ही अर्ली मॉर्निंग आते हैं, वो भी आपके घर आएंगे। ये नहीं कि वो वीडियो कॉल से कॉल करेंगे और कहेंगे आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। जब भी, इस बात को गांठ आप सभी को बांध लेना है, जब भी कोई ऐसा करता है तो आप कह दीजिए कि पहले तो कॉल काटिए, थोड़ी देर सोचिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आप लोगों को आगाह किया था, और उसके बाद एक्शन लीजिए। पहले सोचिए, रुकिए, सोचिए, फिर उसके बाद एक्शन लीजिए। यह बहुत जरूरी है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को फोन आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके किसी ने फ्रॉड आपका सिम लिया है। एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उनके 2 ऑफिसर श्री सचिन और उनके पार्टनर आए। एक फ़ोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। मेरा कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने भी सभी को सुझाव दिया है और समझाइश दी है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपको फोन करता है, बताता है कि आपका नाम ऐसे ऐसे अमुक अपराध में आ गया है, आप सीधे जाइए, संबंधित एजेंसी में जाइए, वेरीफाई करवा लीजिए। अब सख्ती से खबर है, जहां जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत हरेठी में महाराष्ट्र का एक युवक अपना नाम और पहचान बदल कर रह रहा था। महाराष्ट्र पुलिस नंबर ट्रेस करके युवक तक पहुंचा और उसे अपने साथ ले आई। असल में हरेठी गांव के भरत राठौर के मकान में करण कुमार
केवट नाम का एक युवक पिछले कुछ महीने से किराए पर रह रहा था। उसकी गतिविधि भी ग्रामीणों को संदिग्ध लग रही थी। इस युवक पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में गंभीर अपराध दर्ज है, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। इसे लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक युवक का नाम मोहम्मद इकबाल है और वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, जो फर्जी आधार कार्ड बनवाकर रह रहा था। खबर भोपाल से है। उपचुनाव में आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। बुधनी और विजयपुर सीटों पर आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार थमेगा। दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। बुधनी और विजयपुर में आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, क्योंकि अब 2 दिन बाद ही इलेक्शन होगा। आज जैसे ही शाम के 6 बजेंगे, वैसे ही प्रचार प्रसार थम जाएगा। यानी 6 बजे तक आप प्रचार प्रसार आज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। बहुत हुआ तो आप डायरेक्ट 1-to-1 डोर टू डोर लोगों से आप मिल सकते हैं, बट आप प्रचार नहीं कर सकते। 3-4 लोगों का एक समूह बना के नहीं मिल सकते हैं। डोर टू डोर आप कैंपेन कर सकते हैं, ये आपके पास एक विकल्प होता है, लेकिन उसके बाद इतना काम होता है कि लोग डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर पाते हैं। पूरी तैयारी करनी होती है। रायपुर से खबर है, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार थमने के पहले रोड शो करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। मंत्रियों समेत सभी स्टार प्रचारक दक्षिण के मैदान पर उतरे हैं। दक्षिण जीतने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता भी प्रचार करेंगे। आज शाम के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार करेंगे। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में मतदान होगा। झारखंड से खबर है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। आज संवाद होगा और इस संवाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। वो जीत का मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को। बूथ स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। केंद्र के प्रदेश में किए गए विकास कार्यों और चलाए गए अभियानों की चर्चा भी करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड में प्रचार करेंगे। बैक टू बैक 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। सरायकेला, सिमडेगा और तमाड़ में शाह की चुनावी रैली होगी। यहां पर अमित शाह आएंगे और 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके पहले कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सभाएं की थी और कल वो गुमला भी गए। और आज की ये खबर देख रहे हैं अमित शाह, सरायकेला, सिमडेगा और तमाड़ में इनकी चुनावी सभा होगी अमित शाह की। राहुल गांधी यानी रायबरेली के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड में रोड शो करेंगी। वायनाड और कजिकोड में रोड शो करेंगी। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वायनाड से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाया गया है। यहां से राहुल गांधी लोकसभा के सांसद नियुक्त हुए थे, लेकिन उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी, क्योंकि वो 2 सीटों पर जीते थे, वायनाड और रायबरेली। तो अब इस सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं। जस्टिस संजीव खन्ना आज सीजीआई पद की शपथ लेंगे। 13 मई 2025 तक वो इस पद पर रहेंगे। सेवानिवृत्त हुए हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए अपने समय में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शपथ दिलाएंगी। जस्टिस संजीव खन्ना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जस्टिस संजीव खन्ना आज शपथ लेंगे, जो कि रिटायर हो गए हैं डीवाई चंद्रचूड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस संजीव खन्ना को शपथ दिलाएंगे और जैसे ही वो शपथ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे सीजीआई।
इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के दीपावली मिलन समारोह में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा में अलग अलग मंडलों में 500 से ज्यादा सदस्य बनाने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्मान किया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा दौरे का किस्सा सुनाया। बताया कि हमारे लिए हरियाणा चुनाव चैलेंजिंग था। मैं 3000 कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा गया था और वहां हमने पहली बार सरकार बनाई थी। इसी के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि खोटा सिक्का कभी कभार चलता है लेकिन बार बार नहीं चल सकता। जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम पर समाज को बांटकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। एक नंबर विधानसभा नंबर 1 आई है और सारे देश में सर्वाधिक सदस्य बनाए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1। खोटा सिक्का रहता कभी चल जाता पर बार बार नहीं चलता। जनता ने देख लिया। जातिगत जनगणना का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को बांट कर राजनीति करना, हम उसका विरोध कर रहे हैं। शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी हुई है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा सरदर्द बनती जा रही है। पढ़े लिखे लोग इन शातिर ठगों के लुभावने झांसे में आकर अपने जीवन भर की कमाई गंवा देते हैं। राजधानी में पिछले दिनों ठगी की हुई 3 बड़ी वारदातों में शामिल अंतर्राज्यीय आरोपियों को पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। साइबर थाने में दर्ज 88 लाख की ठगी के मामले की पीड़िता रश्मि ने अपनी मेहनत की कमाई को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम पर गंवा दिया था। पीड़ित अनिमेश तिवारी ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम से 99 लाख रुपए की ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं तीसरी वारदात में पीड़ित महेश चंदानी ने बताया कि ठगों ने मुनाफे का लालच देकर 1 करोड़ 16 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने इन शातिर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 3 लोगों से क्रमशः 88 लाख, 99 लाख और 1.16 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। इसमें पुलिस ने अच्छा काम करते हुए माननीय आईजीपी महोदय के निर्देशन में 4 लोगों को पकड़ के विभिन्न राज्यों से लाया है, जिसमें एक पश्चिम बंगाल का है, एक आंध्र प्रदेश का, भोपाल का और दिल्ली का। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। खबर छिंदवाड़ा से है। अवैध कोयला भंडारण पर कलेक्टर ने जुर्माना लगाया है। 11 करोड़ 89 लाख 56,600 रुपए का जुर्माना लगाया है। 4500 मीट्रिक टन अवैध कोयला प्रशासन ने जब्त किया है। नंदौरा में किया था कोयले का बड़ी मात्रा में भंडारण। कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अवैध कोयला भंडारण पर कलेक्टर ने जुर्माना लगाया। 11 करोड़ 89 लाख 56,600 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 4500 मीट्रिक टन अवैध कोयला प्रशासन ने जब्त किया है। नंदौरा में बड़ी मात्रा में कोयले का भंडारण किया गया था। कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। धमतरी में पोटाश बम की चपेट में आए हाथी के बच्चे का आज ट्रैंकुलाइज किया गया। वाइल्ड लाइफ CCF और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज करेंगे। पोटाश बम से हाथी के जबड़े और पैर में आई है चोट। फॉरेस्ट की टीम डॉग स्क्वाड से 3 दिन बाद रेस्क्यू किया है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट टीम ने रेस्क्यू किया है। बम लगाने वाले की खबर देने पर 10,000 इनाम भी घोषित किया गया है। अज्ञात शिकारी के खिलाफ नगरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जंगली शुअर शिकार के लिए शिकारी लगाए थे पोटाश बम। और साथ की बड़ी बात के बाद देखिए हमर बानी हमर गोठ।